बिहार में 17% के साथ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ है, जबकि तेलंगाना में इस समुदाय की आबादी 12% के साथ लगभग 45 लाख है। लेकिन जब दोनों राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट का विश्लेषण किया जाता है, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण पर 636 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दूसरी तरफ तेलंगाना में 2,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस तरह बिहार की महागठबंधन सरकार प्रत्येक मुसलमान के कल्याण पर 363 रुपये 43 पैसे खर्च कर रही है, जबकि तेलंगाना की चंद्रशेखर राव सरकार अल्पसंख्यक कल्याण पर 4,888 रुपये 89 पैसे खर्च कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के अल्पसंख्यक विभाग का बजट 570 करोड़ रुपए था। पिछले साल भी अल्पसंख्यक विभाग का हिस्सा कुल बजट में 0.24% था। इस साल भी इतना ही फीसद रहा। यानी मुसलमानों के लिए महागठबंधन सरकार एनडीए सरकार से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। ये अलग बात है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के कुल बजट में 10% का इजाफा हुआ है। हमारे बजट का आकार जो पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी लगभग 10% से अधिक बढ़ा है, और वो अगर शुद्ध आंकड़े हम आपको बताएं तो वो समझिए 2,61,885.4 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, जो पिछले साल की तुलना में, जैसा कि हमने कहा, कि 10.18% अधिक है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट का ऐलान करते हुए बिहार विधानसभा में मुसलमानों और मदरसा के ताल्लुक से कई दावे किए। तलाकशुदा खास के महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए तलाकशुदा परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर महोदय 25,000 कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस राशि से इनके आत्मनिर्भरता हेतु सहायता प्रदान करती है। महोदय, सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराए जाने की योजना है। दरभंगा एवं किशनगंज में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। महोदय, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत नए एवं जीर्णशीर्ण मदरसों का पुनर्निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। वर्ष 2023-24 में मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु 39 करोड़ करणांकित की गई है, और मदरसों में महोदय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने। महोदय, हमारे साथियों को मालूम है कि मदरसा के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को भी 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान इन दावों से सहमत नहीं। वे कहते हैं कि बात सिर्फ बजट की नहीं है, सरकार मुसलमानों के किसी भी मामले में ईमानदार नहीं है। पहले इन लोगों को ये भी पेश करना चाहिए कि पिछले साल बजट में जो रकम मुख्तस की गई थी उसमें से खर्च किया। मुख्यमंत्री मालियाती लोन है, कर्ज हैं, वो तकसीम नहीं हो सके। बेवाओं की स्कीम नहीं मिल सकी है। मदरसा सुदृढ़ीकरण का काम ठीक से नहीं हो सका है। तो ये सिर्फ ऐलानात हुए हैं, इस पर खुश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि अक़लियत की एक बड़ी आबादी रहती है सीमांचल के इलाके में, जाकर उनकी ज़िंदगी देख लीजिए। अजलन है उसकी ज़िंदगी, सैलाब में बहते हैं लोग, पुलों से महरूम हैं लोग, अंग्रेज़ के ज़माने की तरह कश्तियों पर महसूल देकर पार होते हैं लोग। 70% नौजवान मुहाजिर मज़दूर हैं वहाँ, और उनके हिजरत कर जाने के नतीजे में बच्चे बिगड़ रहे हैं। माँओं और मैंने बूढ़े बाप को सहारा देने वाला नौजवान बेटा गायब है। एक अजब सा टूटा हुआ समाज है। यही तेजस्वी जी हैं, नायब वज़ीर आला, जिन्होंने ठाकुरगंज में, अररिया में चीख कर कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। कहाँ चले गए आज वो? तो उस एतबार से अगर आप देखेंगे कि बजट में बिल्कुल अनदेखी की गई है माइनॉरिटी को।
माइनॉरिटी के बेहतरी के लिए कोई भी ऐलान ऐसा नहीं किया गया है जिससे उसकी तरक्की हो सके। चाहे असेंबली के अंदर से लेकर बाहर तक की जितनी मुलाजमतें मिली हैं, इन मैं कहूँगा लालू जी के ज़माने में भी और नीतीश जी के ज़माने में भी। और ये बजट कोई माने नहीं रखता। आप ये बताइए कि इस बजट का, पिछले बजट का कितना हिस्सा इन लोगों ने खर्च किया है और इस बजट का क्या 7% खर्च करेंगे। आज दूसरी बात, जितने कॉरपोरेशंस हैं, जितने निगम्स हैं, जहाँ नामजदगियाँ हो रही हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, वहाँ पर मुसलमानों की हिस्सेदारी क्या है? जब तक इन चीज़ों पे हमारी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। आज भी बिहार में माइनॉरिटी की कितनी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वजारत में, क्या है आपकी? सरकारी दफातरों में देख लीजिए जाकर के, पिछले दिनों में तो मिलते भी थे, अब तो उनका होते जा रहे हैं। न एक DM मिलेगा आपको, न SP कहीं मिलेगा। एक घबराहट का एक आलम है, अजीब अलमिया है, एक दो जगह को छोड़कर। 80,000 से ज़्यादा उर्दू के टीचरों की जगह खाली है। और अगर बात करें आइन के हवाले से, तो आइन में इस बात की वजाहत है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ के मादरी ज़बान पर बच्चों को तालीम देने का नज़्म करें। अगर हमारी मादरी ज़बान उर्दू है और उर्दू में हम अगर तालीम लेने की बात करें तो हमारे तो लाखों टीचर बहाल होने चाहिए। तो उर्दू का तो गला घोट दिया है इन्होंने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां खुद एतराफ़ करते हैं कि पिछले बजट के हिसाब से जितना काम होना चाहिए कुछ वजहों से नहीं हो पाया। हमारे नेता ने जो पैसा पिछली बार जो उन्होंने बढ़ाया था, पिछली बार भी बढ़ा था पैसे, बहुत जगह काम हुआ, कहीं नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें जैसे हमारे यहाँ है आवासीय विद्यालय का मामला था। आवासीय विद्यालय में वक्फ बोर्ड की ज़मीन की ज़रूरत होती है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं मिल पाई। हमारे चेयरमैन साहब जो और लोग दोनों चेयरमैन लगे हुए थे, बहुत जगह विवादित मिला, कहीं मिल नहीं पाया। काम जो मिला वहाँ काम भी चल रहा है, आपको जानकारी भी है। आगे ज़मीन और मिल रहा है। बहुउद्देशीय भवन का था, उसका 6 जगह काम हो चुका है, 6 जगह स्वीकृत है, 6 जगह अभी हाल में ज़मीन आया हुआ है। तो इस चीज़ें जो हैं काम, उसका जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, जो मेरे में आता है, ये सब काम चल रहा है। उसके लिए पैसे जो हमको मिले हैं वो पैसे मैं अपना काम कर लूँगा। अब रही सवाल, कुछ चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड ज़मीन, ये हर जगह हर ज़िला में कहीं अड़चने आ जा रही हैं, आपसी विवाद है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, उसको लेकर थोड़ा सा हम पूरा काम नहीं हो पा रहा है। इस पर हम बात करेंगे नेता से। अक़लियतों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को लेकर जमात इस्लामी हिंद बिहार के एक शिष्टमंडल ने बजट पेश होने से चंद रोज कबल डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने तेजस्वी को बताया कि उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि वक्फ की इमलाक को ट्रांसफ़र करने पर ही संबंधित ज़मीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। जमात इस्लामी ने अल्पसंख्यकों के लिए ऋण योजना को बंद कर दिए जाने का मामला भी उठाया। साथ ही मुस्लिम बहुल ज़िलों में एक अल्पसंख्यक RTI और पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की भी मांग की थी। बिहार लोक संवाद और नई फिक्र ने जमा खां के सामने इन मुद्दों को उठाया। ऐसा मालूम हुआ है कि वक्फ की ज़मीन के मामले को लेकर कुछ पेश निकल गया। उसमें कहा जा रहा है कि ज़मीन को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन वक्फ की संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो उस पर जानकारी नहीं था, ट्रांसफरेबल बात हुई थी, लेकिन हम लोग बताए जानकारी हो गई, अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। बैठ के एक चीज़ बैठ कर आपस में बैठ कर के हम लोग बना लेंगे, जो ऐसा बन जाएगा जिससे कि सरकार को भी लगे। जो सरकार पैसा दे रही है, चाहे कि भाई हमारे रहे नॉलेज में रहे। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये सच बात है, ये उनको जानकारी हो गई है। ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन बीच का रास्ता बनाकर हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस जगह ज़मीन अब नहीं मिलेगा, अब नेता से मैं कहूँगा, उनसे उम्मीद है कि वो हम लोग को निर्देशित करेंगे कि जहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रहा है उसका आवासीय विद्यालय सरकारी गवर्नमेंट ज़मीन लेकर मैं बनवाऊँ। और बहुउद्देशीय भवन है, हॉस्टल का मामला है, आपने देखा होगा कि हॉस्टल लगभग 65 हॉस्टल लगभग बन गया है। आगे कई जगह जो हम सीतामढ़ी में गए थे वहाँ ज़मीन मिल गया था, लास्ट में हो गया दलदल ज़मीन हो गया है। इस टाइप के कई ज़िलों में इसका मामला है ऐसा, लेकिन बहुत जल्द उसको आपकी ज़मीन पे नज़र आएगा। आपके यहाँ योजनाएं जो करीब योजना 3-4 योजना आपके यहाँ बंद हो गई है। मदरसा शुद्धिकरण योजना जी, वो भी ज़मीन पर पूरी तरह नहीं है। आपके यहाँ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से आप गरीबों को 50,000 से 2 लाख दे देते थे। उद्यमी योजना में जाने के बाद मुसलमानों को कितना मिल पाएगा? नहीं, उद्यमी योजना अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, अभी तो मैं दे ही रहा हूँ। इस साल मैंने दिया ही बिहार को, और बिहार के ठीक है, ये बात आई है, ये बात है कि भाई उद्यमी में से अगर है तो पूरे हर समाज, हर लोगों के लिए फ़ायदेमंद, इसमें मुसलमान भी है। इसको हम लोग बात करेंगे, वो अभी उसका क्लियर नहीं हुआ, उसको हम नहीं कर सकते, बंद हो गया है। एक चीज़ हो सकता है मंत्री जी, जिसे उसमें
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए। तो उसमें अगर आप मुख्यमंत्री से बात करें और उसमें अल्पसंख्यक के लिए हो जाए, सही बात के लिए कर लें। ये आप जो कहे हैं, और मुझे नेता पर विश्वास है कि आप जो बता रहे हैं ये मेरे दिमाग में भी था। मैं नेता से बात करूंगा, अगर यहाँ से अगर ऐसा होता है, वहीं प्लस किया जाता है, तो उसमें हम अलग अपना ही बना लेंगे जो अल्पसंख्यक के लिए भी होगा। दो मांग के बारे में हम आपको बताएं कि एक मांग ये है कि जो बिहार के जो 7 ज़िले हैं मुस्लिम अक्सरियती, वहाँ पैरामेडिकल कॉलेजेस से अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से खोलने की मांग हो रही है। दूसरा ये कि हज भवन में जो मेडिकल वगैरह के कोर्सेज़ हैं उनको भी चलाने की मांग हो रही है। क्या इस सिलसिले में आप कुछ करना चाहेंगे? हम कहेंगे भाई, हमारे हज भवन में आपने देखा होगा यूपीएससी की तैयारी चल ही रही है, बीपीएससी यूपीएससी की सब तैयारी चल रही है। जुडिशरी का नहीं था, जुडिशरी करके हम लोग तैयारी, उसकी कोचिंग चल रही है। जुडिशरी का भी शुरुआत हो गया, इसका जरूरत है, उसको भी शुरुआत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। पैरामेडिकल के बारे में क्या करना है? सरकार तैयार है, प्रोपोजल तैयार होगा, जो करने लगा हम लोग करेंगे, इसमें नेता हमारे पीछे नहीं है। ऐसे बहुत से उर्दू के या मुसलमानों के इदारे हैं जिनके ओहदे खाली, जैसे बिहार उर्दू अकेडमी है, उर्दू मशावरती बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, अक़लियती कमीशन है। तो आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द बंद ये सब भर जाए पोस्ट? आपका ठीक है कहना, जो आपने कहा है ये हमारे और नेता के भी दिमाग में है। इस बार सदन के बाद 1-2 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हम लोग हैं कि कार्रवाई करके जो सीटें खाली हों उसको हम लोग भर दें। जिससे हमारे चेयरमैन हो गए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, उर्दू अकेडमी का भी मामला है, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लोगों का इंतजार किया जो अच्छे हों, ऐसे मिल जाएं जो अच्छे लोग रहें, को जो विवाद न हो, कोई दाग न हो उनके ऊपर, ऐसे काम अच्छे काम करें। उसके लिए हमारा जो है नेता का हमारा सुझाव भी है, उसको मैं देख भी रहा हूँ। उसको थोड़ा लेट तो हुआ ही है, लेकिन जल्दी उसको हम कर देंगे। मुश्किल ये है कि ज़रूरत के मुताबिक बजट में रकम का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। महागठबंधन के सहयोगी CPI-ML के विधायक महबूब आलम भी मानते हैं कि अक़लियतों के लिए बजट में इजाफा होना चाहिए। अक़लियतों के लिए बजट का विश्लेषण होना अभी बाकी है, साथ ही यह साबित होना भी कि इससे मुसलमान कितना लाभान्वित होते हैं और वो तरक्की की राह पर कितना कदम आगे बढ़ते हैं। पिछले साल के मुकाबले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट सिर्फ 56 करोड़ रुपए बढ़ा है। 56 करोड़ रुपए उतनी ही रकम है जितने में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल का रिनोवेशन हुआ है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक़लियतों की तरक्की के तई, अक़लियतों की फलाह के तई हुकूमत बिहार कितनी संजीदा है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल, पटना।